कल का विधान करने का जो उन्हें सौभाग्य मिला है वो है हमारे आदरणीय सागर से संतोष कैटर्स के रूप में, और यदि वो नहीं आ पाए तो उनके प्रतिनिधि के रूप में मोहिनी परवार, श्रीमती ममता मोहिनी परवार इस भाग में, इसमें काम में भाग लेंगी। हो गुरु के चरणों का प्रक्षालन, हो गुरु के चरणों का प्रक्षालन, भव के दंडो तारे रे। गुरु के पद का पद प्रक्षालन, भव से जग को तारे रे। हम सब आओ प्रक्षालन, जो है तारे रे, आओ जब मिलकर प्रक्षालन। गुरु के पद का हो प्रक्षालन, भव से सबको तारे रे। गुरु के पद का तो प्रक्षालन, भव्य को भवतारे रे। गोविंद का करता बंधन, भव को तारे रे। गोविंद का करता बंधन, भव को तारे रे। गुरु के पद का प्रक्षालन, गुरु के पद का ये प्रक्षालन, हम सबका करता रे। योगेन का अन्ना आता, भव तारे रे। योगीन के चरणाता। भाई साहब जी जिनवाणी पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट भी विधान करता पुरजार। पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करे। बोलिए भाई साहब मनोज जी। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, ओ जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। आज रविवार है, विशेष दिन है। पूज्य गुरुदेव की पूजन करने का भी सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है। इसमें पूजन करने का सौभाग्य प्रतिभा स्थली एवं बालिका मंडल, आज उन्हें पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिनवाणी करने का भी सौभाग्य है। शीघ्रता से पहुंचे। आज रविवार को शाम को 7 बजे आरती के पूर्व खुल जा प्रभु का द्वार प्रतियोगिता का 6:30 बजे 6:30 बजे से सभी लोग समय से उपस्थित हों। भैया पूजन बोलो। बोले नंदानंद सत परमेष्ठी भगवान की। और उसमें बहुत ही आकर्षक पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। सभी समय से ठीक 6:30 बजे यहाँ पर आएंगे। जिनवाणी हो जिनवाणी, हो जिनवाणी मोक्ष न देनी है हम जाने। हो जिनवाणी मोक्ष न देनी है हम जाने। जिनवाणी, हो जिनवाणी मोक्ष न देनी है हम जाने। जिनवाणी मोक्ष न देनी है हम जाने। जो जिनवाणी और न दरत है, जो जिनवाणी और न दरत है, सोही 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 बची तेरी है हम जाने। जिनवाणी वो न तेरी है हम जाने। जिनवाणी वो न तेरी है हम जाने। कल
सपना भाभी पहुंच जाइए पूजन करने के लिए। सम्मान श्रृंखला में हमारे आज के विधान को अर्जक करता है, उनका बहुमान करेंगे हमारे पंचायत समिति के दोनों प्रबंधक आदरणीय भगवान दास जी केलगवा, सेठ कपूर चंद जी लागोन और पंचायत समिति के जो भी सम्मानीय पदाधिकारी धर्म सभा में हैं वो आए, और साथ में सहयोगी के रूप में आज इन्हें सौभाग्य मिला है वो हमारे समाज श्रेष्ठी संजय जी नमन ज्वेलर्स और जिनेन्द्र जी पंसारी पहुंचे। मैंने सम्मान की श्रृंखला में आज हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त श्री सुकुमार जी पाटनी शाह परिवार यहाँ पर हैं, उन्हें बड़े मन भाव से सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। उनका बहुमान भी हमारे प्रबंधक द्वय। ये जो चेयर पर सेठानियाँ बैठी हुई हैं, इन सभी सेठानियों से हमारा कहना है ये सेठानी अपनी अपनी वहाँ बैठ जाए। सभी सेठानियाँ बीच से हट जाएं, क्योंकि व्यवस्था आपको ही देखनी है। हमें यहाँ व्यवस्था बहुत खराब होती है। ये जितनी भी चेयर है सब हटा लीजिए यहाँ से। चेयर हटा दीजिए, बीच में नहीं बैठिएगा, बीच में दिक्कत होती है। साइड में नहीं होना है, उठने को बोला है। और मातृशक्ति के सम्मान के लिए आज हमारी प्रतिभा स्थली की और जो महिला मंडल है बालिका मंडल वो पहुंचे, और बालिका मंडल की आज नहीं है, बाद में होगी। चलिए पहले आज शिकार चढ़ेगा। थोड़ी शीघ्रता करें। माली भैया ये जितनी भी चेयर वाले हैं सब पीछे। जो चेयरमैन है सारे हट जाए। इधर नहीं, ये बीच में भी लगी है। इस साइड की चेयर करो सब, इस साइड। ये बीच में बैठ लगी है ना ये चेयर, ये पीछे लाल वाली ये हटाओ सारे। हटाओ हटाओ। हाँ इसका ये हटा दो चेयर। हाँ सभी लोग व्यवस्थित शीघ्रता से हो जाएं। हम पूरे यहाँ पर गुरु आराधना भी करेंगे और हम पूज्य पिता जी से माता जी हम सबको गुरु पूजन कराने की कृपा करें। सर्वप्रथम आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव का अर्घ्य चढ़ाने के लिए आएंगे। एक मिनट रुक जाइए, पहले ध्यान दीजिए। सम्मान हो गया। स्टूल वाला भी साइड में बैठे, स्टूल पीछे वाले दिखता नहीं। देखिए हमारे क्या कहना, जल्दी बोलो जल्दी। हमारे बीच में हमारी समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं हुआ करती हैं। कोई किसी रूप में होता है, कोई किसी रूप में होता है। आज हमारे बीच एक बालक आदिश जैन, जिन्होंने अपने हाथ से, आदि जैन जिन्होंने अपने हाथ से एक पूज्य गुरुदेव का चित्र बनाया है। जब उसे देखेंगे तो वास्तव में ये कहेंगे कि यहां से बन ही नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि वह कंप्यूटर से ही बनाया गया हो अथवा किसी प्रिंटिंग से
छापा गया हो, तो इस तरह का चित्र अभी आपके सामने उसको तैयार किया है। बड़ी मेहनत के साथ लगभग एक सवा महीने के अंदर उसने तैयार किया है। तो वह आपके सामने है। पंचायत के सदस्य यहाँ पर जो भी हैं, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, महामंत्री और मंदिर के प्रबंधक, जो भी महानुभाव यहाँ पर हैं, मंच पर आ जाएंगे। मंच से उस चित्र का अनावरण करेंगे। आइए, शिक्षा मंत्री राजू भैया, और देखिए नाम मुझे सारे याद नहीं है, इसलिए कि जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पंचायत के जो भी पदाधिकारी, कोषाध्यक्ष, जो भी हैं, प्रबंधक, प्रबंधक, आ जाइए। हाँ, सानू भैया और आयुष, इन्होंने भी मेहनत करी है इनके साथ में। इन्होंने क्या मेहनत की है, इसको पैक किया है। आ जाइए। आनंद, सानू बाबा, हाँ, इसका विमोचन करेंगे। अभी पहले इसका विमोचन करेंगे, विमोचन के बाद सम्मान किया जाएगा। पहले विमोचन कीजिए। हाँ, सभी लोग विमोचन करेंगे। और आप लोगों को देखे अच्छी लगे तो तालियां बजाना, नहीं अच्छी लगे तो नहीं बजाना, ठीक है ना। इतनी तालियों में आनंद नहीं आ रहा, इतना अच्छा फोटो। और जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अब ये बताइए कि आपको तस्वीर अच्छी लगी कि नहीं। ईमानदारी से बना तो एक बार जोरदार तालियां। आइए, अब जिन्होंने इस तस्वीर को बनाया है, तो अपना कर्तव्य बनता है कि ऐसी प्रतिभा जिसे आगे भी प्रोत्साहन मिले, उनका सम्मान यहाँ पर पंचायत के द्वारा और चित्र को आगे लगा दीजिए, आगे टेबल के ऊपर। सम्मान की श्रृंखला में हमारे युवा नेतृत्व अंकुर, सानू बाबा अपनी पूरी टीम के साथ साधु सत्संग में जंगल व्यवस्था और आहार व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं में उन अपनी पूरी टीम के साथ सहयोग कर रहे हैं। वो अपने पूरे ग्रुप के साथ पहुंचे और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे और उनका पंचायत समिति बहुमान करे। श्रीफल नीचे से चढ़ाएंगे, श्रीफल नीचे से आ जाएंगे और नीचे से श्रीफल भेंट करेंगे। हाँ, जो भी और हमारे युवा साथी पूरी क्रिया में अपना योगदान देते हैं, उन्हें भी आमंत्रित करते हैं, वो भी आ जाएं।
चलिए आगे हो गया, श्रीफल हो गया। पूजन के लिए पूजन होगी अभी। चलिए सूरज चांद। जी बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव का अर्घ लेके आएंगे गणाचार्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव का। सूरज चांदनी महिला मंडल कहाँ है? सूरज चांद करे नित्य वंदन तीर्थंकर के रघुनंदन कुंद कुंद साचारित जिनका पंचम युग के हे भगवन विद्यावारिधि ज्ञान दिवाकर चरणों अर्घ करूं अर्पण गुरुवर विराग सागर पद में शत शत वार विनम्र नमन। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर तीव्र भी होने अर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वापयामि। स्वाहा। स्थापना के लिए आ जाएं। शीघ्रता कीजिए, थोड़ी जल्दी जल्दी। हाँ कल्पना भाभी स्थापना कर। भजन लगा रही बढ़िया। चलो गुरु चर चले पद प्रक्षालन करे क्षीरोदध का जल ले करके गुरु चरणन में आएंगे चरणों की रज मस्तक धर के अपने भाग्य सवारे हैं गुरु आशीष मिले नई तकदीर बने पद प्रक्षालन कर। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप के गुरुवर अधिकारी हो जिन वाणी घोर दैव सागर इस जग के उपकारी हो। आनंद कर आज गुरु को अपने मन पद लाऊंगा हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर नित्य पद पूजा रचाऊंगा। मन मंदिर में आवसो तारण तरण जिया गुरु भक्ति से मिटे भव भव के संताप। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर तीव्र अत्रोत्तर समुष्ट आवायनम अत्र तिष्ठ स्थापिनम अत्र मम सन्यतो भव भव से सन्निकरणम छिपामि। क्षीरोदध जल। के निर्मल जल सम अपने मन को बना लिया तीर्थंकर का रूप धार कर जीवों का सन्मार किया। स्वर्ण कलश से जल की धारा गुरु चरणों में अर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रूपन पुत भक्ता मर वाले बाबा उच्चारण चर एक सर से विनम सागर तीव्र भ्यो जैन में जरा मृत्यु विनस्य नहीं जलम निर्वापयामि। चंदन की खुशबू सब तुमने रत्ने से बिखराया है तेरे चरणों की रज पाकर भवयाताप मिटा पाया। संसार ताप की नाश हेतु गुरु चरणों चंदन अर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रूपन उच्चारण चर एक सर श्री विनम्र सागर तीव्र भ्या संसार ताप विनाशे नहीं चंदनम निर्वापयामि। तीन रतन को धारण करके तीन लोक में पूजे हुए सम्यक ज्ञान दर्श चारित तीन लोक में भूत हुए। हे गुरु अक्षय निधि को पाने अक्षत तुम्हें समर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रूपन पुष्प पूजन से प्रणीता आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर तीव्र भ्या अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निर्वापयामि। धर्म ध्यान के फूल खिलाकर सब जग को महकाया है ऐसा दैव हृदय में पाने मेरा मन
मूर्ति आचार्य भगवान शिव नम सागरती वरेभ्य शुद्धारुग्न स्ने निर्वापामि तिस सम्यक ज्ञान का दीप जलाकर निज स्वरूप का दर्श किया भव्य जीव को से बताकर निज कर्तव्य को पूर्ण किया रत्न दीप की उज्ज्वल ज्योति गुरु चरणों में गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रूप परम पूज्य काव्य सम्राट आचार्य भगवान शिव नम सागरती वरेभ्य मोहांधकार विनश्यने दीपम निर्वापामि तिस अष्ट कर्म को मूल नष्ट करने का तुम संकल्प लिए 8 गुणों को पाने को तुम शुक्र ध्यान में लीन हुए ईश्वर की लाश नित्य चरणों में धूप समर्पित है। इस जीवन क्या सो जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रूप परम पूज्य भाषा विज्ञान पारंगत आचार्य भगवान शिव नम सागरती वरेभ्यो अष्टकंठेन धूपम निर्वापामि तिस केला से आम को देख न मन ललचाया है अंतराय को दूर भगाने तुमने कदम बढ़ाया है उत्तम फल को पाने गुरुवर फल चरणों में अर्पित है। इस जीवन का सो जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रूप परम पूज्य सिद्धांत आचार्य भगवान शिव नम सागरती वरेभ्यो मोक्ष प्राप्ते फलम निर्वापामि तिस हाँ अर्घ्य चढ़ाने के लिए विधानकर्ता परिवार भी आ जाएगा अर्घ्य समर्पित करने के लिए। जल चंदन अक्षत कर मेले पुष्प चरूहे मिलवाए ज्ञान दीप का दाल सजाकर अष्ट द्रव्य फल सजवाए अनंत पद के हेतु गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है। इस जीवन क्या सो जीवन गुरुवर समर्पित है। करता परिवार ओम रूप परम पूज्य मूर्ति आचार्य भगवान शिव नम सागरती वरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वापामि तिस जयमाला करेंगे। आओ हम गाए गुणवाला गुरुवर कृपा निधान की जिनवर के जो लघुनंदन है भक्तों के भगवान की वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम बोल बोल वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम 36 गुण से मंडित होकर शिष्यों से ईश्वर है। मंत्र रूप है तंत्र रूप भी पढ़ रहे हैं। ऐसे गुरु को वंदन करते मिले राह भगवान की जिनवर के जो रघुनंदन है भक्तों के भगवान की वंदे दस कर्मों के डिब्बे लेकर मोक्ष की ट्रेन चलाते हो तुम मोक्ष की ट्रेन चलाते हो गुरु के नाम मंत्र की माला जपो जिनवर भक्तों के भगवान की गुरुवरम गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम भक्तामर को शुद्ध बना सिखलाते जीवन के अनसुलझे प्रश्न को भी गुरुवर समझाते ऐसे गुरुवर जप जप नाम की गुरुवर के जो रघुनंदन है भक्तों के भगवान की वंदे गुरुवरम वरम बोलो बोलो वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम ओम रूप परम पूज्य आचार्य भगवान श्री नम सागरती वरेभ्यो जयमालेन अर्घ्य पद प्राप्ते महार्घ्यम निर्वापामि तिस गुणानुरागी बने गुरु गाओ हर पल
में प्रणाम इत्यासि वै परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। सभी लोग हाथ जोड़ के नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हेलो। देखिए, जो आप सभी के सहयोग से जगह जगह जो पाठशालाएं शाम को चलती हैं, उसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में सभी बच्चे तालबेट से श्री विद्यासागर पाठशाला परिवार से आज पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ हेतु यहाँ पर आए हैं। वो सभी बच्चे आ जाएं सीखता से, और जो भी उनके संघ संचालिका साथ में हैं वो भी आए और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर अपने स्थान पर बैठेंगे। आ जाएं सभी बच्चे सीखता से। जिन बच्चों को 24 छंद सुनाने हैं वो भी आ जाएं। 24 छंद वाले हाँ, अच्छा ठीक। लास्ट ईयर दीदी तालबेट पहले मुनिश्री का चतुर्मास वहां चला था। मुनिश्री विनंद सागर जी, मुनिश्री विनुद सागर जी महाराज जी का वहां पर दीदी ने जाकर के वहां पर विनम्र एकेडमी वहां पर लगाई थी। वो सभी बच्चे यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, वो बच्चे सभी आ जाएं। देखिए, जो बच्चे 24 छंद सुनाएंगे उनके लिए पुरस्कार देने के लिए श्रीमान अनिल जी टोड़े वालों के द्वारा पुरस्कार प्राप्त होगा, लेकिन वो आज नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा, 2-4 दिन के बाद जब वो उपलब्ध हो जाएंगे। आज कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं कुछ हैं, इसलिए सभी लोग ध्यान देंगे। जो भी पाठशाला के बच्चे हैं वो बैठ जाइए अपने स्थान पर, और जिनको 24 छंद सुनाना है वो इस लाइन में खड़े हो जाइए, ऐसे मुंह उधर करके खड़े हो जाइए। ये लोग सब तालबेट से देखिए, नमोस्तु कर लीजिए और अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, बैठ जाइए। जो बच्चे 24 छंद सुनाए पहले तो सिर पे डाल लीजिए, और बच्चे लोग जो हों वो टोपी लगा लेना, और सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, इसके बाद प्रारंभ करेंगे, ठीक है। संडे है आज। जिन बच्चों को अच्छे से कंप्लीट है आज वो ही सुनाएंगे। जो माता जी को पहले सुना चुके हैं वही बच्चे खड़े होंगे। सुनना प्रारंभ कर दो। ये बच्चा टोपी नहीं लगा, इसको टोपी लगा दो। हाँ, बच्चों को माइक दीजिए, माइक। बंद करके बैठ जाइए, शांतिपूर्वक बैठ जाइए। अब बच्चे आपको बताना सुना रहे हैं 24 छंद। चलिए माइक दीजिए। कितनी बारी गाएं? 5। कि जो भी महानुभाव इधर उधर घूम रहे हैं, ये महिलाएं उधर निकल जाइए। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, इसके बाद प्रारंभ करेंगे छंद। आप लोग थोड़ी से पीछे हो जाए। आ रहा है। माइक दे दीजिए, कॉर्डलेस माइक दे दीजिए इधर, और प्रारंभ कीजिए जल्दी से। नाम बता दीजिए। 19 किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ
निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरै जलभार नम्रै 24 नंबर का फल, बुद्धि वृद्धि प्रदायक 23 नंबर की जाप, ओम ह्रीम अरम नमो उजु मदिरम 23, 23, ओम ह्रीम अरम नमो आशी विशारम 22, ओम ह्रीम अरम नमो आगास ग्रामीणम 17, ओम ह्रीम अरम नमो अठंग महानिमित्त कुशलारम क्लियर। नेक्स्ट, भव्या जैन 18 नंबर चंद 18, नित्योदयं दलितमोह महान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य नवारिदार स्मृत्वाजते तव मुखाब्जे मनल्पिकान्ति विद्योतय जगत् पूर्वे शशांक बिंब 23 नंबर का फल, 23, रोगनाशक 22, भूत पिशाच बाधा निरोधक 24 नंबर की जाप, ओम ह्रीम अरम नमो डिट्ठी विसाड़म क्लियर। और जो सुना चुके हैं वो बैठ जाएं वहीं पर, वहीं स्थान बना के बैठते जाएं, ठीक है ना? 22 नंबर 22, आन्वी जैन 22 नंबर 22, श्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्याश्रुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मि प्राचेर्विदिग्जनयत् स्फुरदंशुजालम् 20 नंबर का फल, 20, 20, संतान संपत्ति सौभाग्य प्रदायक 24 नंबर की जाप, ओम ह्रीम अरम नमो डिट्ठी विसारम 23 नंबर का फल, सिरोरोग नाशक 22 नंबर का फल, 22, 22 नंबर का फल, भूत पिशाच वादा निरोधक 22 नंबर की जाप, ओम ह्रीम अरम नमो आगास आगास गामीणम क्लियर। मित्र बहुत काम के होते हैं, अवनी जब जैन बाजू में खड़े हो तो इशारा कर देते। अवनी जैन 21 नंबर 21, मन्नेवरं हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टे सुवेषु हृदयं त्वयि तो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्या कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि 19 नंबर की जाप, ओम ह्रीं अरं रमो विद्याहरारम् 18 नंबर की जाप, ओम ह्रीं अरं रमो व्योवरपत्तारम् व्युवन पत्ता नाम 24 नंबर का फल, 24, बुद्धि वृद्धि प्रदायक क्लियर। गुणाली जैन 17 नंबर चंद सुनाइए, 17, नास्तां कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्वस्तिकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नम्बूधरोधर निरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके 20 नंबर की जाप, ओम ह्रीं अरं नमो चारणाणम् 21 नंबर की जाप, ओम ह्रीं अरं नमो पन्न समनाणम् 23 नंबर का फल, 23, शिरोरोग नाशक 24 का फल, बुद्धि वृद्धि प्रदायक क्लियर। अभी बच्चे बहुत सारे इधर तैयार हैं। इधर इधर ले आइए, इधर इधर सारे बच्चे देखिए, एक बात कहें, आजकल आंख का रोग बहुत चल रहा है। हाँ, आई फ्लू
बोले आँख समझ में नहीं आ रही, आई समझ में आ रही है। तो आई फ्लू बहुत चल रहा है। मेरा ये कहना है, हम मंदिर तो आते हैं लेकिन चश्मा लगा करके आए, और जिनको आई फ्लू है वो व्यक्ति महाराजों की वैयावृत्ति न करें। वो लोग और माताजियों की भी वैयावृत्ति न करें, दूर से ही, क्योंकि ये एक दूसरे को छूने से हो जाता है। हम नहीं लेकर हमारे पास पेंसिल ही नहीं है। इसलिए इससे भी बचे, सबसे कहना है। ये सारे बच्चे सुनाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, 9:30 बज जाएंगे और समय निकल जाएगा। सारे लोग बैठे हुए हैं, ये भक्तामर सुनने के लिए नहीं, प्रवचन सुनने के लिए बैठे। इसलिए कुछ से पूछ लो। कुछ बच्चों से स्कूल कितने बच्चे नहीं जाते? स्कूल कितने लोग नहीं जाते स्कूल? सवेरे सब सभी जाते हैं। हैं। सब स्कूल इनका शाम को सुन लें, सबको बुला करके शाम को सुन लेते हैं। सवेरे हम घोषणा कर देंगे इन लोगों ने सुना दिया है, ऐसा। अच्छा एक बच्चा सुना दे, हाँ इसको दे दो, दो एक का सुन लेते हैं, एक चावल देख लेते हैं, बाकी तो सब ठीक ठाक ही होंगे। हाँ सुनाइए। 22। आचार्य जी को नमोस्तु, महाराज जी को नमोस्तु। श्रीणाम सतानि सत्य सो जनयन्ति पोता, नान्यासोतं तदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्म, प्राचेव दिग्जनयत स्फुरदन् सुजालम्। 17 नंबर की जाप सुनाइए। ओम ह्रीम हरम नमो अठंग माणी मृत्यु कुशलालम। 24 नंबर की जाप सुनाइए। ओम ह्रीम हरम नमो दिट्ठि विशालम। चंदन भैया जय है, कौन सी 24 नंबर की जय थी? हाँ महाराज। 23 नंबर का फल, श्रो रोग नाशक। 24 नंबर का फल, बुद्धि वृद्धि प्रदायक। 20 नंबर का फल, 20 नंबर का फल, संतान संपत्ति सौभाग्य प्रदायक। बहुत अच्छे। अपना नाम बता देना। सारे बच्चे हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए शंकर भैया की तरफ, एक से सीधे खड़े होइए। इन सारे बच्चों ने 24 छंद सुनाई हैं। एक देख लिया, एक चावल ठीक है, लेकिन सबके शाम को सुनेंगे हम, सबके शाम को सुन के फिर कल बताएंगे, ठीक है? आशीर्वाद, बैठ जाइए। सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। हमारे महाराज श्रमण मुनि विनोद सागर जी, विनंद सागर जी खूब मेहनत करते हैं और बच्चों को अच्छे ढंग से सिखाते हैं। उसका परिणाम है कि बच्चों को कितना फास्ट याद है। और इधर माता जी दीदियाँ भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, समझाती हैं। उसका रिजल्ट हम सभी को सामने देखने को मिल जाता है। तालबेट से हमारी महिला शक्ति भी आज आई थी, वो भी पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शीघ्रता से श्रीफल अर्पित करें। और आगामी 9 तारीख को पूज्य गुरुदेव का एलक दीक्षा दिवस हम सभी बड़े हर्ष उल्लास के साथ, ये हमारा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव सत्संग का चौमासा कराने का सौभाग्य हम सभी को मिला है। और ये पावन दिवस भी हम बड़े मनोयोग से मनाएंगे सभी लोग। हाँ जल्दी करिए।
9 तारीख को हम पूज्य गुरुदेव की विशेष पूजन यहाँ पर करेंगे। जिन्हें सौभाग्य मिलेगा द्रव्य तैयार कराने का करने का ब्राह्मी सुंदरी संभाग के द्वारा आचार्य श्री की पर पूजन करेंगे और शाम को 6:30 बजे यहाँ पर गुरु भक्ति के बाद फैंसी प्रतियोगिता होगी। उसके बाद पुरस्कार वितरण होंगे। सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाएं। और आज रविवार का दिन है। आज हम पूज्य गुरुदेव से संपूर्ण समाज की ओर से गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। हे गुरुवर, आज रविवार को विशेष प्रवचन के माध्यम से हम सभी को ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग एक बार नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें उच्च ध्वनि में। जितनी ताकत से हम बोले उससे ज्यादा ताकत तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने कल पानी पिया था, तुम आज पी के आए हो। इतना अंतर है। आपकी आवाज हमसे दुगनी होनी चाहिए। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्यायणम। ओम नमो आयर्यायणम। ओम नमो वच्छयायणम। ओम नमो वच्छयायणम। ओम नमो लोहे वसाहुनम। ओम नमो लोहे सवसाहुनम। ओम नमो लोहे वसाहुनम। ओम नमो लोहे सवसाहुनम। श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय हो। राम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की जय हो। राम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट भगत जी गुरुदेव की जय हो। हिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बड़े परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। मंचासीन समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की। तन के लिए जिए कोई, मन के लिए जिए कोई, तन के लिए जिए कोई, मन के लिए जिए कोई। आप लोग, हम इसलिए गाते हैं कि आप लोग भी गाएं और जोर से गाएं, जिससे आपको घर तक याद रहे कि हमने क्या क्या गाया था। तन के लिए जिए कोई, मन के लिए जिए कोई, तन के लिए जिए कोई, जिए कोई। खुद के लिए जिए कोई, खुद के लिए जिए कोई, खुद के लिए जिए कोई, खुद के लिए जिए कोई। उम्र मिली मजबूरी है, उम्र मिली मजबूरी है, जीना याद जरूरी है। उम्र मिली मजबूरी है, जीना यहाँ जरूरी है। जीने जीने में हो, जीने जीने में कई फर्क दिखाए रे। जीवन है पानी की हम मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या मिट जाए। जीवन है पानी की अब मिट जाए रे। इच्छाओं का अंत कहाँ, इच्छाओं का अंत कहाँ, गुरु ने कही अनंत यहाँ। इच्छाओं का अंत कहाँ,
यहाँ। इच्छाओं में संत कहाँ, इच्छाओं में संत कहाँ, इच्छाओं में संत कहाँ, इच्छाओं में संत कहाँ। इच्छाएं कम करे यहाँ, जन्म मरण से बचे यहाँ। इच्छाएं कम करिया, जन्म मरण से बचे यहाँ। दुख देकर हो, दुख देकर ये भ्रम कराए। जीवन है पानी की कब मिट जाए, जीवन है पानी की वो मिट जाए रे। अनहोनी हो, अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। जब भी आदमी दुनिया में आता है कोरी किताब लेकर के आता है, कोरा मोबाइल लेकर के आता है। नया नया जब मोबाइल खरीदने जाइए कुछ भी नहीं मिलता उसमें, सब तुम्हें ही भरना पड़ता है। फिर मोबाइल में जैसा भी भरा जाए स्क्रीन पर वैसा ही आता है। इसलिए जिंदगी खाली मिली है, खाली मिली थी, हमने यहां आकर के भरी है। किसी ने कुछ भरा है तो किसी ने कुछ भरा है। किसी ने तन के सामान भरे हैं, किसी ने मन के सामान। दोनों ने अपने अपने भरे हैं। जिसने मन के भरे हैं वो व्यक्ति थोड़े आनंद में है, जिसने तन के भरे हैं वे मन से बहुत टेंशन में है। क्योंकि मन तन की पूर्ति करते करते बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन मन जब मन की पूर्ति करता है तो थोड़ा आनंद मनाता है। समझिए, तन की पूर्ति, मन की पूर्ति, दोनों में अंतर है। जहां तन की पूर्ति की जाती है वहां इंद्रियों के विषयों के विषय आ जाते हैं, और जहां मन की पूर्ति की जाती है तो मन कैसे खुश होता है? कहो खाने से मन खुश होता है? नहीं होता। कहो पहनने से मन खुश होता है? नहीं होता। थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद तो वो खुद ही टेंशन में आ जाता है। एक महिला बहुत बढ़िया साड़ी पहन के आई, बहुत बढ़िया अच्छे गहने पहन के आई, बड़ी दुखी थी। मंदिर आई इसलिए दुखी थी कि किसी ने ये पूछा ही नहीं कि साड़ी कितने की आई। और इतनी बढ़िया साड़ी किसी ने नहीं पूछा। अब वो बड़ी दुखी हो गई। तो आप कहें कि हम वस्तु को पाकर के मन खुश होता है, ये बात नहीं है। मन खुश किसी और चीज से होता है, वो भी आप जानिए। तन, मन, चेतन, वतन सब अलग अलग चीजों से खुश होते हैं। हम तन को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं? एसी में सोते हैं, कूलर लगा के सोते हैं, न जाने क्या क्या खाते हैं। आप बढ़िया बढ़िया खाते हैं, कौन खुश? मन। मन तो टेंशन में आता है। खुश होता है तन, और तन खुश हो उस समय तो खुश हो जाता है, बाद में देखो क्या हालत होती है। खा तो गए, डॉक्टर ने कहा, बोला मुझे पेट में बहुत गैस बनती है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या कहता? बोले हल्की हल्की चीजें खाना। कैसी चीजें? हल्की हल्की चीजें खाना, और ये दवाई ले जाना तो गैस नहीं बनेगी, और हल्की हल्की चीजें खाओगे 3 दिन में ठीक हो जाओगे। 3 दिन बाद फिर आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बहुत पीड़ा हो रही है। बोले क्या? बोले गैस तो दिन भर बनती है, परेशान हो जाते हैं। बोले क्या खाते? बोले सब हल्की हल्की चीजें खाते हैं। बोले खाते क्या क्या हो ये बताओ? बोले मंगोड़ी खाते हैं। बोले और कचौड़ी खाते हैं। बोले और समोसे खाते हैं। बोले ये किसने कहा था? बोले आपने ही तो कहा था सब हल्की हल्की खाना है। देखिए हल्की कहाँ होती है? बोले पूड़ी खाई थी, पूड़ी कचौड़ी मंगोड़ी, बस यही खाए, हल्की हल्की चीजें खाई थी। बोले जी हल्की नहीं है, सब भारी है। बोले आपको पता है
ये सब तेल के ऊपर तैरती हैं। हमने सब हल्की हल्की खाई थी। बोले अब तुम्हें कौन समझाए, ये हल्की नहीं होती, ये भारी होती है। बोले सब तेरी हल्की चीज ही तैरती है। मन खाने से खुश नहीं होता, मन पहनने से खुश नहीं होता। आप ओरिजिनलिटी हैप्पी देखिए, यानी सही खुशी देखिए। आप ये नहीं जरा सी चीज मिल गई और उससे खुश हो गए, मन खुश नहीं होता है। मन खुश वो है जहां मन स्वयं ही आनंदित हो। आप ढूंढिए किससे मन खुश होता है, बताओ। आइसक्रीम खाने से नहीं, अच्छा पहनने से नहीं, अच्छा रखने से नहीं, अच्छा बनाने से, इससे भी मन खुश नहीं होता। इससे तन खुश होता है। और सवेरे से लेकर शाम तक हमारी पूरी प्रक्रिया किसकी खुशी की है? तन के लिए लगे। सवेरे से शाम तक उठे, सवेरे दूध लेने जाना है, किसके लिए? चाय बनाना है, इसके लिए। खाना बनाना है, इसके लिए। सवेरे से ही चालू हो जाते हैं और बनाने में 3 घंटे लग जाते हैं और 1 मिनट में खा जाते हैं। 1 मिनट में खा जाते हैं, स्वाद भी नहीं ले पाते। और बनाने में कितनी मेहनत लगाते हैं, बताइए कितनी मेहनत लगाते हैं। हम महाराज का भी चौका लगाते हैं, महाराज के लिए भी आहार बनाते हैं, तो सवेरे ही 4-5 बजे उठ जाते हैं और सवेरे से लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उस दिन बहुत खुशी होती है। जिस दिन अपने किचन में खाना बनाते हैं उस दिन खुशी नहीं होती, लेकिन जिस दिन महाराज का चौका लगाते हैं और महाराज के लिए कुछ चीज बनाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और इतनी खुशी होती है कि शाम तक वो खुश नजर आता है और अपने लिए रोज बनाता है। इसलिए अपने लिए बनाना मजबूरी है। महिलाएं ही बता सकती हैं। आप घर पे भोजन बनाती हैं, खाना बनाती हैं, बताइए मजबूरी है कि खुशी में बनाती हैं? मजबूरी है, बनाने वाली लगी हो, कौन बनाता है? और व्यक्ति व्यापार करता है, बताइए मजबूरी में कि खुशी में? बताइए काय में करते हैं? मजबूरी में। नौकरी करता है खुशी से कि मजबूरी में? मजबूरी में। संसार के सारे काम मजबूरी में होते हैं। तन के सारे काम मजबूरी में होते हैं, मन के सारे काम खुशी में होते हैं। आज विधान किसने किया? आज जिसने विधान किया, बताइए खुशी से किया कि मजबूरी में? अभियाल बोल गए, खुशी से। भगवान की आराधना खुशी से, साधु की सेवा मजबूरी में, खुशी में। खुश होकर के आते हैं और खुश हो भी जाते हैं। ऐसा नहीं है खुश होते नहीं है। अगर आप रात्रि में वैयावृत्ति करके जाते हैं, आप देखिए बढ़िया नींद आती है, बढ़िया नींद भी आती है और खराब स्वप्न भी नहीं आते। और जो लोग वैयावृत्ति नहीं करते हैं फिर कहते हैं महाराज रात को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। हम तो बुरे बुरे काम करते होंगे इसलिए बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। जब हम भगवान की आराधना करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं और दूसरों की सेवा में लगते हैं तो तन खुश नहीं होता, मन खुश होता है। और जब हम अपने लिए करते हैं तब हम तन को खुश करने का प्रयास करते हैं। तो कोई तन के लिए जी रहे हैं और सवेरे से लेकर शाम तक लगे रहते हैं और तन में ही लगे हैं, इन्हें मन की कोई खबर ही नहीं है कि हम भगवान का गुणगान गाएं तो हमारा मन भी प्रसन्न हो। चिदानंद निर्मल कियो धोय कर्म रज में सरल करी या जगत में भविजन को शिव गए। कौन खुश हुआ, मन या तन? मन। किसको आनंद आया? मन को।
भक्ति भाव से दर्शन करके कूप से जल भर लाऊंगा, दोनों हाथ में कलश को लेकर भगवन को नहलाऊंगा, भगवन को नहलाऊंगा। ऐसा भव्य जीव ही करते, ऐसा भव्य जीव ही करते, भव भव में सुख पाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों, वितरागता वितरागता पाने को। स्लोली स्लोली गो टू टेम्पल। इसलिए आनंद आता है, ये मन को आनंद आ रहा है, तन को नहीं। तन कहीं भी खुश नहीं हो रहा है इसमें, इसमें सिर्फ मन आनंदित हो रहा है। और जब मन आनंदित हो तब समझना चाहिए, अगर तन से उठ करके मन को तुमने आनंदित बना लिया तो एक दिन तुम्हारी आत्मा भी आनंदित होगी। और तन की सेवा में कभी भी आत्मा आनंदित नहीं होगी। जिंदगी भर कमाओ, जिंदगी भर एकत्र करो, बहुत बढ़िया बनाओ, अंत समय जैसे ही आएगा तुम रोगे। बताइए आप काहे को रो रहे हो? तुम आए थे, बढ़िया कमाया था, बढ़िया बनाया था, बढ़िया खाया था, बढ़िया खिलाया था, आप काहे को रो रहे हो? रो इसलिए रहे हैं कि अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाया था, सब दुनिया के लिए करते रहे, अब रोना पड़ेगा। वो एक गीत याद आता है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बो, ला 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 ला। एक दिन बिक जाएगा, लेकिन हमने उसे दूसरा बनाया। ईश्वर की भक्ति सुंदर भाव बनाए, ईश्वर की भक्ति सुंदर भाव बनाए, गुरुओं की सेवा सच्ची राह दिखाए। भक्ति में शक्ति है, इसमें ही मुक्ति है, सारे ही ऋषिजन हमको यही समझाए। धर्म तम अर्पण करिए जीवन, जग में अर्पण करिए जीवन, जग में ये अनमोल। बर्धन में रोना है, अमृत निज में घोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे। ये याद करिए, ये कोई गीत नहीं है, ये जीवन का दर्पण है। दिखाई देगा क्या रह जाएगा, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के तुम जा पाओगे। इसलिए आए थे तो कुछ लेकर के आए थे, और जाओगे तो कुछ लेकर के भी जाओगे। खाली हाथ कोई नहीं जा रहा है, दिखने को खाली हाथ है और देखने के लिए अंतर पुण्य पाप के भाव है, ये साथ में जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति तन के लिए जीते हैं उनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। और देख लीजिए आप, अनंत इच्छाओं में या सीमित इच्छाओं में इच्छाएं जितनी कम होंगी, जन्म मरण उतने ही कम होंगी। इच्छाएं जितनी ज्यादा होंगी, जन्म मरण उतने ज्यादा भी होंगे। हम उदाहरण दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। आपने 100 करोड़ की इच्छा बना ली, हमारे पास कितना धन होना चाहिए? 100 करोड़। जिंदगी भर लगे रहे, कमाते रहे, इकट्ठा करते रहे, 2 करोड़ इकट्ठे हो पाए। कितने? 2 करोड़। कितने शेष रह गए? 98 करोड़। और मृत्यु नजदीक आ गई, मृत्यु नजदीक आ गई और 98 करोड़ अभी शेष है और आप मर गए।
अब बताइए 98 करोड़ की पूर्ति कहां होगी? कहां करोगे? इच्छा तो तुम्हारे दिमाग में पहले से ही फीड है, इच्छा तो गई नहीं, इच्छा को तो डिलीट किया नहीं, अब मर गए तो क्या होगा? इच्छा तुम्हारे दिमाग में साथ में जाएगी। अब दोबारा मनुष्य जन्म मिला नहीं, दोबारा त्रियंच में पड़ गए, नरक में पड़ गए, देव में पड़ गए, धन मिला नहीं, और न जाने कितने जन्मों के बाद फिर कहीं मनुष्य जन्म मिला, वो 98 करोड़ की फाइल खुल गई। अब फिर लगे उसे पूरी करने में, और जेब में कुछ था नहीं, भीख मांगना पड़ी। अब भीख मांगते मांगते 50 लाख 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाए पूरी जिंदगी में, फिर मर गए। अब टारगेट 97 करोड़ का रह गया, फिर मर गए। और फिर कई जन्मों में मरते मरते फिर कहीं एक बार मनुष्य जन्म मिला, और फिर वही टारगेट 97 करोड़ का आ गया। अब मरते रहे मरते रहे मरते रहे जब तक टारगेट पूरा नहीं हुआ। इसलिए क्या कहा? इच्छाएं कम कर दो। जैसे ही इच्छाएं कम हो जाएंगी, जन्म मरण अपने आप ही कम हो जाएंगी। कितना सरल तरीका बताया है। इच्छाएं कम कैसे होती हैं और इच्छाएं अनंत कैसे होती हैं, हम आपको बता रहे हैं। आप अनंत में हैं कि आप सीमित में हैं, आप जान लीजिए। अनंत में कैसे पता चलता है? आप बताइए, आपको यदि कोई देव धन देने के लिए आ जाए, आप कितना मांगेंगे? बोले महाराज पहले कोई आए तो हम ये पूछ रहे हैं आप कितना मांगेंगे? बोले महाराज कल सोच के बताएंगे। तब तक वो चला जाए। तत्काल बतानी है। कितना मांगोगे? 10 करोड़। फिर बाद में नहीं पछताना। हाँ, बाद में तो फिर पछताना ही पड़ेगा। 10 करोड़, 10 करोड़ से क्या होगा? फिर कहोगे 100 करोड़ कहना था। अब 100 करोड़ भी कह दिया तो भी पछताओगे, तो भी पछताओगे। एक व्यक्ति जब किसी नगर में गया तो उसका बैग चोरी हो गया, और बैग चोरी हुआ तो बैग में लाखों रुपए थे। तो लाखों रुपए थे तो वो बड़ा दुखी था। राजा के यहाँ दरबार में पहुंचा, राजा से कहा भगवान आपके राज्य में मेरा बैग चोरी हुआ है और मैं चाहता हूं मैं आपके राज्य से खाली न जाऊं। राजा ने कहा बैग में कितने पैसे थे? बोला हम कल बता पाएंगे। बोला हम कल बता पाएंगे, क्योंकि सारा हमें हिसाब लगाना पड़ेगा, फिर बताएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है कल बता देना, कल आना, जितने पैसे हो खजाने में से ले जाना। टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। वो गया अपने घर पर गया, घर पर नहीं धर्मशाला में गया। अब सोच रहा था राजा को कितना बताएं, और रात्रि में लेटा हुआ था, लेटा लेटा सोच रहा था अरे अपने उसमें तो 5 लाख रुपए थे, अपन 50 लाख बता देंगे। उन्होंने क्या देखा है ना, उन्हें मालूम कि हमारे बैग में कितने पैसे थे, वो तो हमें मालूम है, हम जितने बताएंगे उतने होंगे। तो उसने कहा कि 50 लाख बताएंगे। अरे ऐसा सोच करके लेटा था, फिर बोला 50 लाख, वो तो 50 लाख दे देगा, अब 5 करोड़ भी तो बता सकते। बोले हाँ बात तो सही, अपन 5 करोड़ बता देंगे तो भी वो दे देगा, 5 करोड़ बताएंगे। ऐसा सोच करके फिर सोने लगा। फिर दिमाग में आया 5 करोड़ क्यों बताएं, 50 क्यों नहीं बता दें? उन्हें ये नहीं मालूम उनके बैग में आएंगे कि नहीं। अच्छा, इसका विचार नहीं कर रहे वो, इसका विचार नहीं कर रहे हैं कि हम 5 करोड़ उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। इसका तो उन्होंने विचार ही नहीं किया, तो उन्होंने 50 करोड़ बताएंगे। और फिर ऐसा विचार करते हुए फिर जरा सोने को हुए तो फिर बोले 100 करोड़ बताएंगे। और ऐसा सोचते 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 सवेरे के 5 बज गए, रात भर नींद नहीं आई।
और फिर सोचे 100 करोड़ बताएंगे, फिर अपन ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा खरीदेंगे, ये मकान बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। और ये सोचते सोचते उन्हें नींद तो आई नहीं, और तब तक सवेरा हो गया। सवेरा हो गया, नहा धो के तैयार हो के 7 बजे जैसे ही पहुंचे तो राजा ने जैसे ही पूछा, बताइए आपके थैले में कितने पैसे थे, आप उतने पैसे ले जाइए। वो घबरा गया और राजा के चरणों में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, राजन हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हमारे खो गए तो खो जाने दो, खो गए तो और बढ़िया रहे। बोले जब कुछ मिला नहीं था तब तो रात भर नींद नहीं आई, जब कुछ मिला नहीं तब सोच सोच के रात भर नींद नहीं आई, और मिल जाता तो क्या होता, तो नींद कई दिन तक नहीं आती। इसलिए हमारे तो कुछ नहीं गए, हमारे तो 5 लाख रुपए गए, ज्यादा नहीं गए। बोले ठीक है ले जाओ। कहने का मतलब ये है, सोचने में नींद नहीं आ रही है, रखने में कैसे आएगी। तो विचार करिए, हम तन के लिए जी रहे हैं या मन के लिए। तन के लिए 23 घंटे, मन के लिए 1 घंटे मंदिर में आते हैं। कहाँ 1 घंटे गुजरते हैं, जरा से दर्शन करके खिसक जाते हैं। वो तो क्षेत्रपाल मंदिर अभिनंदनोदय इतना बड़ा नहीं होता तो कम से कम आधा घंटा भी नहीं लगता। और कई लोग जाते होंगे मुख्य मूर्ति के दर्शन करके ही खिसक आते होंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सब सबके ही दर्शन करके आते हो। कई लोग गए सीधे अभिनंदन भगवान के दर्शन किए और किसक आए, ऐसा भी करते होंगे। कौन सा स्कूट को रोज रोज देखने जा रहे हैं, एक बार देखा है बहुत है, तो समझिए कितना समय लगाते हैं हम मंदिर में, लेकिन तन के लिए कितना समय गुजारते हैं। सवेरे से लेकर शाम तक 23 घंटे तन के लिए देते हैं और 1 घंटे मन के लिए देने आते हैं। उसमें भी खुश हो पाए या ना हो पाए। फिर बताइए, इतनी आपकी जिंदगी है, इतना जीवन गुजरा, 40 साल गुजरे, 50 साल गुजरे। अब आप विचार करिए कितने घंटे आपने पुण्य किया, आपके जीवन में कितने घंटे पुण्य आया। अगर आपने 1 घंटे मंदिर में दिया है, 2 घंटे मंदिर में दिए हैं, तो कितने घंटे पुण्य हुआ। 1 साल में 730 घंटे ही तो हुए, और 730 घंटे में कितने दिन निकलेंगे, ये भी तो विचार कर लीजिए। 730 घंटा 1 महीने में निपट जाएगा। 730 घंटे कितने दिन में निपट जाएंगे, 1 महीने में निपट जाएगा। और 1 महीने पुण्य और 2 साल तक विचार करिए, 22 महीने पाप और 1 महीने पुण्य, 23 महीने पाप। तब बताइए, जो 23 महीने पाप करे, 1 महीने पुण्य करे, कहां जाना पड़ेगा बताओ, कहां जाओगे, अपने आप नीचे पहुंच जाओगे। इसलिए हर बात को विचार करिए। जो व्यक्ति 12 घंटे पुण्य और 12 घंटे पाप करता है जीवन में, पूरी जिंदगी में, ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। 12 घंटे पुण्य और 12 घंटे पाप जिसके जीवन में होता है, ऐसे व्यक्ति को मनुष्य गति दोबारा मिलती है। और जिसके जीवन में 21 घंटे का 21.5 घंटे का पाप हो और 3.5 घंटे का पुण्य हो, उनको नीचे नरक गति मिलती है। कितना, 3.5 घंटे पुण्य। बोले इतना तो हम करते ही नहीं है, तैयारी करो आगे की। और जिनके जीवन में 18 घंटे पाप और 6 घंटे का पुण्य होता है, उनको त्रियंच गति मिलती है। और 6 घंटे से ज्यादा बढ़ जाए, 8 घंटे पुण्य हो गया, 8.5 घंटे हो गया, 7.5 घंटे हो गया, तो जाओगे तो त्रियंच गति में ही, लेकिन वो व्हाइट डॉग बनोगे। व्हाइट डॉग जिसको सारे लोग खिलाते हैं,
अच्छी तरह खिलाते हैं, अच्छी तरह पिलाते हैं, अच्छी तरह रखते हैं, कोई पुण्य ज्यादा है? कुत्ता तो वो भी है, और कुत्ता वो भी है जो गली में वो भी है, लेकिन वो जरा पुण्यशाली है, थोड़ा सा पुण्य ज्यादा उसने किया है, इसलिए वो पुण्यशाली है। हम ये कहना चाहते हैं 12 घंटे पुण्य हमारे खाते में रहना चाहिए। तो आप मूलधन को अपने हाथ में रखे हुए हो, और मूलधन तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारी मनुष्य गति कहीं नहीं गई। और मूलधन के बाद आपने मूलधन को मिश्र धन बना दिया तो आप देवगति जा सकते हैं। मूलधन को क्या बनाइए? मिश्र धन बनाइए। और मिश्र धन बराबर मूलधन धन, मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन। आदमी नकल करने में बहुत होशियार है। जब चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल आ गया तो सामने वाले को कुछ आता नहीं था, आगे वाले की नकल कर रहा, पीछे वाले की नकल कर रहा। उसने शॉर्ट में लिखा मी बिंदी बराबर मु बिंदी प्लस ब्याज, मिश्र धन बराबर मूलधन धन। उसने सूत्र लिखा। अब वे कभी स्कूल ही नहीं आए और नकल करने चले। नकल में भी काय की जरूरत होती है? अकल की। उसने लिखा मी बराबर मु धन ब्याज। उसने लिखा मिर्ची धन मूली धन प्याज। मिर्ची बराबर मूली धन प्याज। ब्याज तो समझ में नहीं आई। तो ऐसे भी लोग नकल में भी अकल की जरूरत होती है। लिखा था मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, उन्होंने लिख दी मिर्ची बराबर मूली धन। अब क्या कर सकते हैं? बाद में हल हुआ कि नहीं ये तो हमें नहीं मालूम। बाद में कौन सा सूत्र लगा होगा, ये बात की है। लेकिन नकल में भी अकल चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा 12 घंटे का पुण्य सत्ता में रहना चाहिए। कैसे रहे, क्या करें हम कि 12 घंटे पुण्य रहे? हम तरीका बताते हैं और तरीका बता दें, वो तरीका आप अपना लीजिए, आपको 12 घंटे पुण्य हो सकता है। बोले वही तरीका बता दो। हमारा खाना नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ, खाना मत छोड़ो, खाना दोनों टाइम खाओ। दोनों टाइम भोजन करके, शाम को भोजन करके चारों प्रकार के आहार का सवेरे के लिए त्याग कर दो। सवेरे तक शाम को खूब अच्छा ठस के खाओ, डबल खाना डबल खाओ। लेकिन शाम को चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। 12 घंटे के लिए अगर तुमने त्याग किया है तो 12 घंटे का पुण्य तुम्हारी सत्ता में आएगा। चाहे तुम सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो रहे हो तो भी पुण्य। 2 दिन में एक उपवास का फल मिलेगा। कितने दिन में? 2 दिन में 12-12 24 घंटे का उपवास हो गया। 24 घंटे आपने पानी नहीं पिया, उपवास हो गया। तो 2 दिन में 1 दिन के उपवास का फल मिलेगा। कितनी बढ़िया बात बताई जा रही है, कितनी सरल है। खूब दिन भर खाओ। और कई लोग ऐसे हैं रात्रि में भी खाते हैं। उनसे ये कहना है तुम दिन का ही छोड़ दो। भाई एक ही टाइम खाओ, चाहे दिन में खाओ चाहे रात में खाओ। रात में खाना है तो दिन में मत खाओ, तो मुस्लिम बन जाओ, रोजे रखो फिर। और अगर दिन में खाना है तो रात में नहीं खाना चाहिए। रात में मुंह नहीं खोलना चाहिए, मुंह बंद रखना चाहिए। इसलिए 12 घंटे अगर पुण्य करना है तो रात्रि में जो व्यक्ति पानी नहीं पीते, 6 बजे बाद, सूर्यास्त के बाद जो व्यक्ति पानी नहीं पीते हैं, वे व्यक्ति कभी भी नरक और त्रियंच गति में नहीं जा सकते। कभी भी तुम कितने भी पाप करो तो भी देव गति में जाओगे या मनुष्य बनोगे, लेकिन नरक और त्रियंच में नहीं जा सकती। अखिलेश जी, शिखर जी की वंदना की कि नहीं की? 100 वंदना करने की जरूरत नहीं है, एक वंदना करने की जरूरत है। लेकिन तरीके से करिए।
अगर तरीके से एक वंदना की है तो ये कहते हैं एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई। भाव सहित वंदे जो कोई ताई नरक पशु। ये लिखा गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। एक वंदना करनी है बस, और एक ही वंदना करिए। हम आपके गवाह है कि आपको नरक और त्रियंच नहीं जाना पड़ेगा, और वरना 100 वंदना कर लो तो भी नरक जाना पड़ेगा, तो भी त्रियंच गति में जा सकते हो, और मेरे तरीके से सिर्फ एक वंदना करनी है। हम वही वाली बता दूं, वही वाली बता दूं कि एक बार वंदना कैसे की जाती है। एक बार वंदना करिए, लेकिन नियम लेकर के करिए कि मैं आजीवन चारों प्रकार के रात्रि में आहार का त्याग करता हूं। खाद स्वाद ले और पे, खाने वाले, चाटने वाले, स्वाद लेने वाले और पीने वाले, बस 4 त्याग कर दीजिए। तुम तो पानी का त्याग कर दीजिए बस, खाएगा वो जल का त्याग कर दीजिए, बाकी सब खाइए, बाकी खा ही नहीं पाओगे। एक जल के त्याग में अगर आपने आजीवन रात्रि में जल का त्याग कर दिया है, आप निश्चित मानिए एक वंदना करिए, एक वंदना में ही आपकी त्रियंच और नरक गति समाप्त। आपको दूसरी वंदना करने की जरूरत, तो क्या वंदना करके हम फिर खाने लगेंगे? नहीं, अब आजीवन किया है, आजीवन त्याग किया है, और आजीवन त्याग किया है, आप एक वंदना में ही आपकी सारी वंदनाएं हो जाएंगी। और अगर आप रात्रि में भोजन करते हैं, एक नहीं आप 100 वंदना करिए, तब भी आपके लिए त्रियंच और नरक गति का द्वार खुला होगा। 100 बार नहीं 1000 बार मंदिर आइए, तब भी आपका नरक और त्रियंच का द्वार खुला है। और एक बार चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दीजिए, दोनों द्वार बंद। अब 2 ही द्वार खुलेंगे, या तो देवगति का खुलेगा या फिर मनुष्य गति का खुलेगा। इसलिए जो व्यक्ति रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं, वे लोग मनुष्य बनते हैं, वे लोग भविष्य में मनुष्य बनते हैं। और अगर वे व्रती बन जाएं तो फिर मनुष्य भी नहीं बनते, सीधे देव बनते हैं। और विचार करिए, अगर आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया रात्रि में, और आप व्रती नहीं हुए, तो मनुष्य बने, तो मनुष्य भी यहां नहीं बनोगे, विदेश क्षेत्र में जाकर के बनोगे। क्या बढ़िया सुविधा मिल रही है, इतनी बढ़िया सुविधा मिल रही है, और फिर भी तुम्हारी समझ में ना आए तो फिर तुम्हें कैसे समझाया जाए। इसलिए जो लोग नियम ले लेते हैं, छोटे छोटे नियम, वे लोग त्रियंच और मनुष्य गति में नहीं जाते। और जो लोग नियम ले लेते हैं, वो त्रियंच और नरक गति में नहीं जाते, मनुष्य गति में जाते हैं। और जो व्रत ले लेते हैं, वे देव गति में जाते हैं। इसलिए व्रती पुरुष आपके लिए भविष्य का देव है। अब देव कैसा बनेगा, कौन सी क्वालिटी का बनेगा, ये बात की बात है, लेकिन वो देव बनेगा। हम मनुष्य बनने का प्रयास करें। जिंदगी हमें मिली है, ज्यादा लंबी नहीं है, थोड़े ही समय की है। कहते हैं ना, चंद दिन की उम्र मैंने जिंदगी जानी, जिंदगी जानी। गाइए, चंद दिन की उम्र मैंने जिंदगी जानी, जिंदगी जानी। गुरु ने समझाया बहुत, पर गुरु ने समझाया बहुत, पर एक ना
मौत जब लेने को आई दंग रह गया मेरा जीवन कोरा कागज रह गया जिंदगी को लिख न पाया और मर गया मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया मेरा जीवन थोड़ा सा था रह गया और पता नहीं है कि कितना रह गया है। इतना कोई दुनिया में अमीर नहीं जो पुराना वक्त खरीद ले। दुनिया में इतना कोई अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद ले और दुनिया में इतना कोई गरीब नहीं जो बचे हुए वक्त को अच्छा न बना ले। इतना कोई गरीब भी नहीं है। कोई भी बचे हुए वक्त को अच्छा बना सकता है और बचे हुए वक्त में संभल करके देवगति को पा सकता है। और हम चाहे तो अपना वक्त को वैसे भी गुजार सकते हैं। जिंदगी सबको मिली है, ध्यान रहे। ये किताब सबको मिलती है और ये किताब सबको मिली है जिसे हम जिंदगी कहते हैं। उदाहरण देखिए, ये किताब जैसे ही यहाँ पर हम जी करके जाते हैं, जो भी करके जाते हैं, सब जिस दिन जो किया जाता है हर एक पन्ने पर लिखा जाता है। आज इसने ये किया है, आज इसने शांति धारा की थी, आज ये देवगढ़ गया था, आज ये सिरोंजी गया था, आज ये क्षेत्रपाल जी दर्शन करने गया था, सब लिखा जाता है। और आज नहीं भी गया था ये भी लिखा जाता है। आज इतने रात को खाया था, आज इतने दिन में खाया था, सब लिखा जाता है। प्रतिदिन जो आप करते हैं आपकी किताब पर लिखा जाता है और जैसे ही आप मरते हैं ये वाली किताब पिंच करके आगे भेज दी जाती है। जाओ आगे, जिस पे लिखा है वो पंचिंग करके और आगे भेज दी जाती है, फिर दूसरी जगह जाकर के फिर खुलती है। अंतर इतना है, जब ये जाती है तो राइट पेज पर लिखा होता है। जब जाती है तो राइट पेज पर लिखा होता है, लेफ्ट पेज ब्लैंक होता है। और जब दूसरी जगह पहुंचते हैं तो ये किताब पलट जाती है। जो लिखा होता है वो लेफ्ट पे आ जाता है और जो राइट होता है वो ब्लैंक हो जाता है, उस पे हमें लिखना पड़ता है। राइट पर लिखना पड़ता है और ब्लैंक पे लिखा होता है। एक दिन आपने शांति धारा की थी, 11,000 रुपया आपने दान में दिए थे। ध्यान रहे, जैसे ही लेफ्ट पे लिखा मिलता है तो राइट में तुम्हारे पास 1,00,000 रुपया अपने आप गिफ्ट में आ जाती है, क्योंकि 11,000 लिखे हैं। और जिस दिन कुछ भी नहीं लिखा होता, दुकान पे ऐसे ऐसे करते रहते हो, एक ग्राहक भी तुम कहते हो आज बिक्री नहीं हो रही है, क्या बात है? आज तुम्हारे पेज पर कुछ भी नहीं लिखा था। जिस दिन लिखा होता है उस दिन आता है, जिस दिन लिखा नहीं होता उस दिन नहीं आता। नियम है ये। इसलिए जब भी मंदिर में आओ अपनी जेब खाली कभी मत लाओ। अगर अपनी जेब भर करके आए हो तो तुम्हारी जेब भी भर करके जाएगी, और तुम खाली आए तो फिर खाली ही जाओगे। इसलिए मंदिर में आओ तो मंदिर में कुछ ना कुछ है। अब आहार तो दे नहीं पा रहे महाराज, हमेशा तो यहाँ है नहीं है, महाराज का पड़गान करें, महाराज को आहार दें, ऐसा तो रोज कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन रोज मंदिर में तो डाल पा रहे हो। ये करिए, यहाँ डालोगे और वहां
पेज पे लिखा जाएगा और जैसे ही ये पेज खुलेगा तो तुम्हें प्रॉफिट अपने आप ही होगी। कहीं से भी आएगा, आएगा, पर कहीं से भी आएगा, और अगर डाला नहीं है तो फिर नहीं आने वाला। सेठ जी रात्रि को 1 बजे दुकान बंद करके जा रहे थे नौकरों के साथ। 2 नौकर थे, डंडे लिए थे, हाथ में लाठी लिए थे, टॉर्च भी लिए थे। सेठ जी जब गुजर रहे थे तो चलते चलते जब जैसे ही मोड़ आया तो मोड़ पर नाले में एक पोटली पड़ी दिखाई दी। और देखिए पोटली कैसे वहां पड़ी। चोर चोरी करके आए। चोरों ने धन जेवर आदि एक पोटली में बांधे और लेकर के भागे। और जैसे ही भागे तो पीछे से पुलिस पड़ गई। और जैसे ही पुलिस पड़ गई तो चोरों ने अपनी पोटली नाले में फेंक दी और भाग गए। बोले सवेरे उठा लेंगे। चोरों को मालूम है हमने कहां फेंकी है। और हुआ ये, चोर तो भाग गए और पुलिस उनके पीछे भागी तो वो जाने कहां भागे होंगे। लेकिन इतने में ही सेठ जी वहां से निकल पड़े। और सेठ जी ने टॉर्च से देखा तो पोटली बंद थी और उसमें क्या था मालूम ही नहीं था, कीचड़ लगा हुआ था। तो सेठ जी ने नौकरों से कहा उठाओ देखो क्या है। तो उन्होंने डंडा मार के देखा, कुछ पता ही नहीं चला। तो उन्होंने गांठी में, उसकी जो गांठ थी उसमें लाठी का कॉर्नर लगाया और पीछे टांग दी। चलो ले चले, और ले जा करके जहां गाय भैंस बंधती हैं उस बाड़े में जा करके डाल रात और जाकर के सो गए। नौकर भी चले गए। सवेरे उठे और सवेरे उठ के देखा तो नौकर ने कहा सेठ जी वो एक पोटली थी वो रात में वहां डाल दी। हाँ लाओ देखते हैं। धुलवाया उसे, धुलवाया तो नोटों की गड्डी और जेवर निकली। हम ये कहना चाहते हैं जिस दिन हमारे खाते में, हमारे पन्ने पर लिखा होगा कि हमने दान दिया है उसी दिन तुम्हें मिलेगा, दूसरे दिन नहीं मिलेगा। इसलिए रोज डालो जिससे तुम्हें रोज मिले। रोज डालो जिससे तुम्हें रोज मिले। वो कहते हैं ना, खुशी से दे दिया जिसने खुशी से उसको देता है। खुशी से दे दिया जिसने खुशी से उसको देता है। जिसे देने में गम होता उसे दुख दे के देता है। देता तो है लेकिन पसीना निकलवा लेता है। नहीं देता यहां कुछ भी, उसे कुछ भी नहीं देता। जो देते को मना करता वो उसका छीन लेता है। इसलिए कोई दे रहा हो तो मना मत करिए, आधी जीती तुम्हारा क्या जा रहा है। कभी कभी लोग ऐसे भी होते हैं कि देते को मना करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पेज पर लिखा होगा, अगर लेफ्ट पेज पर लिखा होगा तो राइट में हमें मिलेगा, कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले। और अगर लिखा नहीं होगा, तुम दुकान नहीं शोरूम खोल के बैठे रहो, कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी बहुत आता है और कभी कभी कुछ भी। कारण कभी कभी बहुत आता है और कभी कभी चला और जाता है। हाँ चला तो जाएगा ही। बाजू वाले के पर्स में से तुमने निकाल लिया था, बाजू वाले के पर्स को तुमने धीरे से अपनी जेब में खिसका लिया था, ये भी तो लिखा है उसमें। और ये भी लिखा है जो तुम्हारी जेब से अब निकल करके बाहर जाएगा, कैसे भी जाए। आप भले ही एसी में बैठे हो और एसी में बैठे हो और आपने किसी के 20,000 रुपए पहले कभी मार दिए थे और आप एसी में बैठे हैं, कहीं जा ही नहीं रहे हैं, खोएंगे कहां से। ध्यान दे, उसे देने के तरीके भी बहुत आते हैं और लेने के तरीके भी, वो कैसे भी ले सकता है, तुम्हारी जेब से कैसे भी निकाल सकता है। जरूरी नहीं है कि तुम बाजार में हो तभी निकालेगा, तुम घर पे बैठे हो, घर पे बैठे बैठे निकाल देगा। कैसे निकालेगा? आपने उसके 20,000 किसी के मारे थे,
वो एक छोटा सा अटैक देगा, खट से 2 लाख निपटेंगे। क्या किया उसने? उसको देने के तरीके भी आते हैं और लेने के, वो कैसे भी ले लेगा। और उसने जिसके पास पहुंचाए हैं वहां से अगर उसके पास नहीं आए तो वो उनसे भी खींच लेगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। इसलिए नियम जानिए, हम ऐसे नियम का पालन करें। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करके सोया करें। कोई खाता पीता तो है ही नहीं है, वो तो रात्रि में कभी उठ जाते हैं तो पी लेते हैं। नहीं नहीं, मत पिए। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करने से अगर हमें दोबारा मनुष्य गति मिलती है तो हमें लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। नियम बना लेना चाहिए कि हमें रात्रि में पानी नहीं पीना है। जब हमें ये बात मालूम चली उस समय मेरी उम्र 22 साल की थी और हमने उसी दिन रात्रि में पानी का त्याग कर दिया। विचार करिए। और कभी कभी माता पिता के संस्कार भी होते हैं। मेरे पिताजी ने भी 21 साल की उम्र में रात्रि में पानी का त्याग किया और हमने 22 में कर दिया। तो ये संस्कार भी होते हैं, उनके सुन करके मन में आना, ऐसे भाव आना। तो ऐसे भाव हमें मन में लाना चाहिए। और चंद दिन की उम्र है, हमें किसी को 100 पेज की कॉपी मिलती है, किसी को 96 पेज की, किसी को 48 पेज की, किसी को 112 पेज की, किसी को 224 पेज की, किसी को और मोटी कॉपी मिलती है। ये उम्र है। ये क्या है? उम्र है। जैसी उम्र, जितनी उम्र है उतने ही पेज है, जितने दिन है उतने ही पेज है, ज्यादा नहीं है। इसलिए कहते हैं गिनती की है सांसियां, खुद पर कर विश्वासियां। गिनती की है सांसियां, खुद पर कर विश्वासियां। जाने जीवन की कब शाम हो जाए रे, आंधी की बूंद कब मिट जाए रे। कुछ नहीं पता है। आप आए हो सलामत हो, जाओ सलामत रहोगे, ये जरूरी नहीं है। किसी को पल का भी विश्वास नहीं है और हम कल का विश्वास किए कि कल ऐसा करना है। तो इस बात पे विचार करिए और विचार करके अपने जीवन को उन्नतशील बनाइए। और जिसको कहते कहते मर जाते हैं मेरा है, मेरा है, अपना है, अपना है। कौन अपना है? कौन अपना है? कोई अपना नहीं है। कहते हैं और कहना चाहिए, व्यवहार है, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि कोई अपना भी नहीं है। कहे किसको यहाँ अपना कोई भी है नहीं अपना। कहे किसको यहाँ अपना कोई भी है नहीं अपना। जिसे कह कह के मर जाते मगर वो भी नहीं अपना। कहे किसको यहाँ अपना कोई भी है नहीं अपना। ये भी जानिए। और हम तो ये कहना चाहते हैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करिए, आप फिर दोबारा मनुष्य बनिए। और मनुष्य दोबारा बनोगे तो हो सकता है अगले जन्म में, इस जन्म में तुमने भावना भाई है कि मैं मुनि बनूंगा, तो अगले जन्म में तुम मुनि बन भी जाओगे। इसलिए ये वाला भी विचार अपने जीवन में रखिए और ये वाला विचार ही आपको कल्याणप्रद हो सकता है और सुखदायी हो सकता है। वरना कौन आपको मनुष्य बना सकता है? आप कितना भी खर्च कर लो, कोई भी आपको मनुष्य नहीं बना सकता। लेकिन चारों प्रकार के आहार का रात्रि में त्याग करने से आप फिर दोबारा मनुष्य बन सकते हैं। और अगर नहीं करोगे तो फिर पता नहीं तुम कहाँ पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे और क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने। इसलिए
हम ये कहना चाहते हैं आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, एक बार शिखर जी की वंदना करें, लेकिन कैसे करें? आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग। और अगर आपने शिखर जी की वंदना नहीं की है और चारों प्रकार के आहार का त्याग घर पर ही कर दिया है रात्रि में, तो भी आप नरक और त्रियंच में नहीं जाएंगे। और फैसिलिटी बता दी, आपके 5,000 रुपए बचवा दिए, आपके 5,000 रुपए बचवा दिए। बुद्धि का काम किया कि नहीं? और कभी कभी बुद्धि का काम नहीं तो बच्चों जैसे काम भी नहीं करना है। बच्चे तो बड़े ही विचित्र होते हैं। जब बच्चे ने मम्मी से कहा, मम्मी पापा सड़क पार करते बहुत डरते हैं। बोले नहीं 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 डरते। बोले बहुत डरते हैं। बोले कैसे? बोले जब भी सड़क पार करते हैं मेरी उंगली पकड़ लेते हैं। मम्मी ने कहा वो डरते हैं इसलिए नहीं। अब मम्मी क्या समझाती? तो बच्चों जैसी भी बात नहीं करनी है, अपन को समझदार बनना है। चारों प्रकार के आहार का त्याग करके एक बार शिखर जी की वंदना करनी है। निश्चित मानिए आपका भविष्य दोबारा फिर मनुष्य गति का होगा। और यहाँ नहीं बन पाए तो विदेश क्षेत्र में जाएंगे, और बढ़िया है, साक्षात तीर्थंकर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह आपने ये बात समझी और आपने समझ करके इस बात को अनुभव किया कि हम जिस पन्ने पर जो लिखते हैं, आज के दिन तुमने जो लिखा है तुमको वही मिलेगा। आज के दिन तुमने किसी कुत्ते को पत्थर मार दिया था और कुत्ता रोटी खा रहा था और आपने उसमें पत्थर मार दिया, बेचारा रोटी नहीं खा पाया था और आप भले ही महाराज बन गए। अब आहार करने चलो, फिर बताएंगे कि तुम्हारे पेट पे क्या लिखा था। जैसे ही आहार करने जाओगे क्या होगा? अंतराय होगा। अब तुम कहो इसने अंतराय करा दिया, अरे इसने नहीं करा दिया, तुम्हारी किताब के लेफ्ट पेज पर लिखा था, इसलिए अंतराय हुआ है। और अगर अंतराय तुमने किसी दिन नहीं किया है, आराम से आहार करके आओगे, कोई अंतराय नहीं होगा। इसलिए आप लेफ्ट पेज पढ़ना सीखें। लेफ्ट पेज कौन पढ़ेगा? वो तो दिखता ही नहीं है। हाँ, दिखता नहीं है फिर भी पढ़ा जाता है। आप किसी तीर्थंकर से पूछे कि हमारे लेफ्ट पेज पे क्या लिखा है, रोज पूछ लिया करो, तो वो बता दिया करेंगे, आज तुम्हें ये मिलेगा, आज ऐसा होगा, सब बता देंगे। इसलिए हम सभी अपने जीवन को उन्नतशील बनाने के लिए इच्छाओं को कम करें। जितनी इच्छाएं कम हो जाएंगी उतनी जल्दी आप मोक्ष के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि आपके जन्म मरण कम हो जाएंगे। और कहते हैं उम्र हो और इच्छाएं ना हो, उम्र हो और इच्छाएं ना हो तो मोक्ष यही है। और उम्र खत्म हो जाए और इच्छाएं शेष रह जाएं तो फिर मौत भी यही है। यही मौत है, यही मोक्ष है। इच्छाएं ना हो तो मोक्ष है और इच्छाएं शेष रह जाएं तो मौत है। इसलिए हम मृत्यु को गले लगाएं या मोक्ष को, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। कल यही आएगा छंद में, कल आएगा मृत्यु को विजय कैसे प्राप्त करते हैं, कल के छंद में है। आइए छंद पढ़ लेते हैं। त्वामामनन्ति मुनया पर, त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांस। अरे आगे नहीं पढ़ो, यही पढ़ो। त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांस। मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्। कौन? पुरस्ताद नहीं, परस्ताद। देखिए उसमें मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्। त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्।
नान्या शिव शिव पद से मुनीन्द्र पंथा नान्या शिव शिव पद से मुनीन्द्र पंथा पढ़िए द्वामा इसके आगे हम आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोले गजारा श्री आदिनाथ भगवान ने की वाणी के ज्ञान थे सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे जो तेरो शरणाग है ते पावे सुख चे देव भजो हरिहंत